हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान करता है। तो कौन है? तो ये आपका प्रस्तावना है। ठीक है, ये प्रस्तावना है आपका। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो किस पर जो है विशेष ध्यान दिया था? तो ये आपका प्रस्तावना पर जो है सबसे विशेष ध्यान दिया था। आगे क्वेश्चन की धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो धर्म जो है धर्मनिरपेक्षता का इनमें से क्या अर्थ है? तो ये जो है आपका राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, ये गलत है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म स्वीकार किया, ये भी गलत है। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, तो कौन सा सही है? तो ये आपका सी सही है। मतलब कि देश का कोई धर्म नहीं है, यानी ये धर्मनिरपेक्ष है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य इनमें से कौन सा जो है आपका गलत है। ठीक है, तो ये है आपका जो है भारत किसी निश्चित धर्म का जो है आपका समर्थन नहीं करता है। ठीक है, यानी भारत जो है कोई भी मतलब किसी निश्चित धर्म का जो है समर्थन नहीं करता है। जो भारत है ये जो है किसी भी एक निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, यानी धर्मनिरपेक्ष है। गणतंत्र होता है, तो ये यानी गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ठीक है, वंशानुगत जो है ये रूप से जो है न है ये, बल्कि लोगों के द्वारा जो है ये चुने जाते हैं। ठीक है, यानी ये लोगों के द्वारा जो है लोकतांत्रिक रूप से चुने जाते हैं। आगे की निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान की उद्देशिका में किया गया है। तो ये कौन से दो शब्द हैं? ये हैं आपके समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ये दोनों दो शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है उद्देशिका में जो है जोड़ा गया। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारत को जो है किस रूप में जो है ये घोषित किया गया है? तो भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न सामाजिक धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है ये घोषित किया गया है। आगे कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक जो है नहीं है। ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है? तो ये है आपका लोक कल्याण जो है ये शब्द जो है उद्देशिका में नहीं है, बल्कि जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न, ये तीनों जो है आपके उद्देशिका में जो है ये सम्मिलित है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो जो कल्याणकारी जो राज्य का उद्देश्य है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ठीक है, यही होता है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। आगे क्वेश्चन है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्यों माना जाता है? तो यहाँ पे जो है राजाध्यक्ष का जो है चुनाव होता है। ठीक है, क्या होता है? राज्य अध्यक्ष का जो है इस यहाँ पे जो है ये चुनाव होता है, यानी लोगों के द्वारा जो है चुने जाते हैं, न कि वंशानुगत होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले में जो है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है सही है? ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्रम सही है? तो ये आपका है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, ये आपका सही है। आगे क्वेश्चन कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो कहाँ से सही संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है? तो ये होता है हम भारत के लोग, इसी शब्द से जो है भारत की जो है संविधान की प्रस्तावना जो है प्रारंभ होती है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो किस क्रांति का? ये है आपका चीन की क्रांति का जो है प्रभाव नहीं झलकता है। इसमें जो है फ्रांसीसी, अमेरिकी और बोल्शेविक जो है क्रांति का जो है ये प्रभाव झलकता है।
आगे क्वेश्चन की मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो भारत जो है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। आगे क्वेश्चन की संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये आपका कहाँ देख सकते हैं? तो ये आपका प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे? प्रस्तावना में जो है हम लोग देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो कहाँ पे जो है ये व्याख्या की गई है? तो ये आपका मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में जो है इसकी जो है व्याख्या की गई है। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचारों को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो किस भाग में जो है पूर्णतः शामिल किया गया है? तो आपका प्रस्तावना में जो है शामिल किया गया है। आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? इनमें से जो है किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान जो है ये आपका उद्घोषित नहीं करता है? तो किसे नहीं करता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, बाकी जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये जो है तीनों करता है। लेकिन ये चौथा आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। आगे क्वेश्चन की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो देश का नाम क्या उल्लिखित है? भारत या इंडिया। ठीक है, क्या है? भारत या इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान जो है ये किसके द्वारा स्वीकृत है? तो ये भारत की जनता द्वारा जो है ये स्वीकृत है। आगे क्वेश्चन कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जो है संप्रभुता जो है किसमें निहित है? तो भारत की जनता में जो है ये निहित है। आगे है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो ये कब अंगीकृत किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया। आगे क्वेश्चन है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो ये कब पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो ये आपका तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को जो है पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। आगे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो ये आपका कब अंगीकृत किया गया था? ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान जो है लागू किया गया था? किस तिथि को जो है भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था। तो इनमें जो है लागू करने के दो हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एक है पूर्ण रूप से लागू और एक है लागू। ठीक है, तो इसमें जो है लागू बस किया गया था, तो पूर्ण रूप से नहीं लागू किया गया था, लागू किया गया था जिसमें कुछ अनुच्छेद रह गए थे। ठीक है, उनको जो है लागू नहीं किया गया था। तो ये 26 जनवरी 1949 को, लेकिन पूर्ण रूप से जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान के उद्देश्य का यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो कितनी बार किया गया है? तो ये एक बार किया गया है। ठीक है, ये कितनी बार? एक बार किया गया है। आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो जो प्रथम संशोधन हुआ था ये आपका हुआ था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। आगे है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? तो इनमें से क्या चीज़ उपलब्ध कराने के वायदा नहीं करता है? तो ये पूजा की समानता जो है इसके लिए जो है ये वादा नहीं करता है। बाकी जो सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और विचार की स्वतंत्रता ये जो है आपका प्रस्तावना जो है ये उपलब्ध कराने का जो है वादा करता है। आगे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो किस संशोधन अधिनियम में? ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किए गए थे। आगे क्वेश्चन की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, तो कौन है इसमें से? तो ये है आपका प्रजातंत्र। ठीक है, ये प्रजातंत्र है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये आपका किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है
ये जोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो जो भारतीय संविधान है ये कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, पूर्ण रूप से लागू हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये आपका कहाँ पर जो है ये घोषणा किया गया है? तो ये किया गया भारत की प्रस्तावना में, ठीक है, भारत की प्रस्तावना में कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार जो है प्राधिकार स्रोत क्या है? ये है आपका भारत के लोग हैं, ठीक है, भारत के लोग हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।